प्रतापपुर अभी लीड कर रहा है, जबकि बहुत सारी विधानसभा सीटों पर 20% तक भी वोटिंग अभी नहीं हुई है और बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया, 2 से 3 घंटे का अवधि का समय रह गया। परसेंटेज बढ़ने की संभावनाएं कितनी रहेंगी? निश्चित ही लगातार अपील का असर कितना होता है तो देखने वाली बात, लेकिन चूंकि आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपका कर्तव्य बनता है, आपको मतदान करना चाहिए और बहुत ज्यादा स्थिति खराब बीजापुर में चूंकि नजर आती है, तो सीधी अपील बीजापुर के लोगों से भी रहेगी। आप एक बार फिर से आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ और इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। ये आपको बताएंगे कि कौन कहां का प्रत्याशी कहां से आमने सामने है। बीजेपी कांग्रेस की स्थिति डोंगरगढ़ को लेकर आप देख रहे हैं, विनोद खांडेकर हैं वर्सेस कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी। चूंकि बघेल का ये जो सीरीज है जो आप देख रहे हैं लगातार आंकड़ा बढ़ता हुआ। हर्षिता स्वामी बघेल यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और ये कौन कौन से कैंडिडेट हैं? देखिए, ये सबसे जो कांटे की टक्कर वाली ये सीट मानी जा रही है, सबसे चूंकि वीआईपी सीट मानी जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि गिरीश देवांगन रमन सिंह पर इस बार भारी पड़ेंगे। दावा कर रहे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार यहां पर भारी पड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पर। निश्चित तौर पर ये डोंगरगांव की स्थिति भी आप देख रहे हैं, साहू वर्सेस वर्मा यहाँ पर, चूंकि भरतलाल वर्मा जो कि लगातार प्रत्याशी के बीच भी पहुंच रहे थे। कांकेर की स्थिति भी आप देख लीजिए, नेताम वर्सेस शंकर ध्रुव की स्थिति आप देखेंगे। बीजेपी कांग्रेस में चूंकि मुख्य मुकाबला इसी के चलते उन्हीं प्रत्याशियों को आपके सामने रख रहे हैं जो अच्छे खासे दम के साथ चुनावी मैदान में प्रचार के दौरान उतरे थे। और अंतागढ़ की अगर बात करें तो विक्रम उसेंडी रूप सिंह पोटाई के बीच यहां मुकाबला है। बीजेपी से विक्रम उसेंडी मैदान में है, जबकि कांग्रेस ने रूप सिंह को उतारा है मैदान में। और सीधे आपको सुनाते हैं दीपक बैज इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं। दीपक बैज, तस्वीरें आप देख रहे हैं, वोट डालने के लिए पहुंचे थे उस वक्त, अपने परिवार के लोगों के साथ वहां पर गए हुए हैं। दीपक बैज अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहां पर दीपक बैज मताधिकार का इस्तेमाल करते समय देखिए पोलिंग बूथ में वहां मौजूद हैं। चेहरे पर वो मुस्कुराहट एक मतदाता के तौर पर जब एक कैंडिडेट पहुंचता है तो उसकी खुशी ये सुनिश्चित करने में होती है कि वहां पर जो सब कुछ व्यवस्थाएं बड़ी सही और पारदर्शी चल रही हैं। तो ऐसे में हर कैंडिडेट को अपनी जीत का जो रास्ता है वो साफ नजर आता है कि यहाँ पर जब जिस तरह पारदर्शिता से जिस निष्पक्षता से ये मतदान हो रहा है, ये काफी फायदेमंद साबित हो सकता है और अच्छा ये लोकतंत्र के लिए है। उससे ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उन जगहों में भी हमारी जो आने वाला हमारा जो एजेंडा है वो तय है। और आपको एक बात कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत से कार्यकर्ता जो कर्जा लिए हैं और जो बड़े किसान हैं वो भी कांग्रेस को वोट करने जा रहे हैं। भाजपा दावा कर रही है कि इस बार जो सरकार है, दावा तो 2018 में भी की थी, वो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 साल जो हम लोग काम किए हैं उसे नक्सलवाद बहुत पीछे हट गया है और यही कारण है कि जो सड़क के किनारे मतदान केंद्र थे, अब अंदरूनी जो गांव है वहां मतदान केंद्र खोले गए हैं। अपने ही गांव में लोग अब मतदान करेंगे। तो इस समय जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, अंदरूनी क्षेत्र है, वहां ज्यादा से ज्यादा मतदान होने की संभावना है। चलिए सीधे अब आपको हमारे सहयोगी खेम नारायण के पास लिए चलते हैं। खेम नारायण, लगातार आंकड़े सामने आ रहे हैं वोटिंग परसेंटेज को लेकर, वहां पर क्या कुछ हालात है? जी, आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से नक्सल प्रभावित जो मतदान केंद्र हैं वहां से भी काफी भीड़ और तादाद जो है देखे गए हैं, जबकि नक्सली फरमान था, चुनाव बहिष्कार का फरमान था, उसके बाद भी जो संवेदनशील इलाके हैं वहां भी जो मतदाताओं की भीड़ थी उसको देखकर लग रहा है कि मतदाता काफी उत्साहित थे और मतदान अभी चल रहा है। जैसे कि अंतागढ़ में 55% मतदान अब तक हो चुके हैं, कांकेर विधानसभा में 61% और भानु प्रतापपुर में 61% मतदान हो चुके हैं। हालांकि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से में कनेक्टिविटी कम होती है, इसलिए अभी वहां के जो प्रतिशत के रुझान है वो बढ़ेंगे और 3 बजे के बाद भी जो है मतदान जारी रहता है, क्योंकि 3 बजे के अंदर जो मतदाता पहुंचते हैं उसके बाद जो है पूरे प्रतिशत ऑल ओवर प्रतिशत जो है पर अभी मौजूद है। अभी जिस बूथ पर आप मौजूद हैं, क्या यहाँ ऐसी संभावनाएं बन सकती है कि 3 बजे कतार बनी रहे? क्योंकि इंटीरियर इलाकों में अमूमन क्या होता है, सुबह जल्दी वोट करके वो अपने घरों की ओर निकल पड़ते हैं, चूंकि पोलिंग पार्टीज को भी जाना होता है। आप जहां जिस बूथ पर हैं, क्या 3 बजे तक यहाँ वोटिंग होगी या ज्यादा समय तक?
जी, जिस तरीके से अभी वोटिंग परसेंट जो 61% अभी जो आया हुआ है, और जिस तरीके से जो काम में सुबेरे जो निकलते हैं वो सुबेरे से ही कतार में लगे हुए थे, लेकिन जो घरेलू जो महिलाएं होती हैं, घरेलू महिलाएं जो है अपने घर का कामकाज निपटाने के बाद ही जो है मतदान केंद्रों में पहुंचते हैं। तो अभी वो घरेलू महिलाओं का जो कतार है वो आपको फिर से 3 बजे के आसपास आपको देखने मिलेगा, और 3 बजे के बाद भी जो है कई मतदान केंद्रों में मतदान जारी रहेगा। जी ठीक है, एक खास व्यवस्था का भी जिक्र था खेम नारायण, ये भी बताया गया कि 3 बजने के बाद यानी कि कुल मिलाकर अगर वोटिंग समाप्त हो जाती है जहां पर जो भी समय है उसके बाद जितने लोग कतार में रहेंगे उनके लिए खास व्यवस्था की गई है वोटिंग की। क्या है वो व्यवस्था? जी देखिए, जब मतदान केंद्र का जो कैंपस होता है, कैंपस के अंदर अगर 3 बजे के अंदर में जो मतदाता पहुंच जाते हैं उनको जो है पर्ची दे दी जाती है। जो वहां बूथ के कर्मचारी होते हैं, जो मतदान कराने वाले अधिकारी होते हैं, वो पहुंचे हुए मतदाताओं को पर्ची दे दी जाती है। उसके बाद 3 बजे के बाद जो है गेट को बंद कर दिया जाता है। उसके बाद किसी की एंट्री वहां पर नहीं होती है, और जितने मतदाता 3 बजे तक वहां के अंदर में जो पहुंचे रहते हैं वही मतदान कर सकते हैं। जी, लेकिन अभी तक जो स्थिति बन रही है, परसेंटेज तो ठीक ठाक है, क्या बदलाव की जो बात कही जा रही थी, जो दावा किया जा रहा था उस स्तर तक, लेकिन अभी परसेंटेज नहीं पहुंचा है अंतागढ़ में? जी, जिस तरीके से मतदाताओं के लिए जागरूकता अभियान और कई तरीके से उत्साहित करने का जो प्रयास प्रशासन के द्वारा किया गया था, हालांकि जो है अंतागढ़ जो विधानसभा है, अंतागढ़ विधानसभा के कई जो मतदान केंद्र है काफी अति संवेदनशील है, और नक्सलियों द्वारा जो है बैनर पोस्टर जो है चस्पा करके जो है नक्सलियों ने जो है चुनाव बहिष्कार का जो ऐलान किया है उसका भी थोड़ा बहुत असर कुछ ग्रामीणों पर पड़ा है, जो दहशत की वजह से शायद मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन प्रशासन के द्वारा इस बार ऐसी तैयारी की गई है कि घर घर पहुंचकर जो है मतदाताओं को बुलाने का प्रयास किया जाएगा। जी खेम नारायण, वो जो असर, जिस असर की आप बात कर रहे हैं, वो सिर्फ बैनर पोस्टर्स का ही असर था या हथियारों के दम पर, धमकाने के दम पर, डराने की भी कोशिश यहां पर नक्सलियों ने की? क्योंकि कई जगह पर तो गोलियां चली, कई जगह आईईडी ब्लास्ट किया हुआ है। तो ये जो प्रयास था नक्सलियों की तरफ से किया गया, लेकिन हौसलों को तोड़ नहीं पाया मतदान करने वाले लोगों का। जी, आज सुबह से ही यही देखा जा रहा है कि जो संवेदनशील इलाके हैं, नक्सल प्रभावित क्षेत्र, मतदान केंद्र हैं, वहां पर सुबह से ही भीड़ लगी हुई थी और लोगों में उत्साह दिखाई दिया है। तब जाकर आज अंतागढ़ में जो है 55% तक अभी तक जो है मतदान हुआ है। एक और बड़ी बात, आशीष, इस बात का जिक्र आप लगातार करें कि नक्सली घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही थी। खेम नारायण, जरा 2018 के चुनाव में लिए चलिए, कांकेर में नक्सलियों ने उस दौरान भी उत्पात मचाने की कोशिश की थी, लेकिन मतदान के दौरान कितना शांतिपूर्ण तरीके से इस बार मतदान हुआ है? क्या कंपैरिजन 2018 से आप देख पा रहे हैं? क्या कोई कमी महसूस होती है? जी देखिए, पिछले जो 2018 में जो मतदान हुए थे उस मतदान में काफी शांतिपूर्वक मतदान हुआ था, लेकिन इस बार जो है नक्सलियों ने कहीं कहीं पर जो है मतदान के पूर्व जो है ग्रामीणों की हत्या करना और आईडी ब्लास्ट करना, बैनर पोस्टर और जिला मुख्यालय के करीब के गांव तक जो है इनके जो है बैनर पोस्टर पहुंचे और चुनाव का बहिष्कार करने का जो है फरमान जारी कर दिया था। उसके बावजूद जो है लोग, सुरक्षा बल के जो जवान है वो तैनात है, सड़कों पर जो है उनकी सर्चिंग पार्टी निकलती है, जिसको देखकर जो है लोग दहशत से उभर गए हैं और अब मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल है, लेकिन अभी तक की जो वोटिंग परसेंटेज है काफी कुछ ये दर्शा रहा है और आगे 3 बजे तक ये परसेंटेज बढ़ने की भी संभावना है। बने रहेगा, आगे अपडेट आपसे लेते रहेंगे। खेम नारायण हमारे सहयोगी जो कि अंतागढ़ से लगातार कांकेर से और जो परिस्थितियां हैं वो बता रहे हैं, और आगे की जो परसेंटेज है वो भी आपको दिखाएंगे। इस बीच जो प्रतिक्रियाओं का दौर चल रहा है वो भी दिखाते हैं। बूथ केंद्र का गिरीश देवंगन, आइए उनसे बात करते हैं कि क्या मानते हैं। जी बताएंगे कि क्या मानते हैं आप ऐसे चुनाव को? हाई प्रोफाइल सीट है, रमन सिंह आपके खिलाफ है। रमन सिंह अभी तक से मुख्यमंत्री के रूप में चुनाव लड़े हैं,
पहली बार खाली विधायक के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं और जनता से काफी दूर हैं और जनता ने मूड बना लिया है कि उनको अपने आप से दूर करना है। ईडी को लेकर लगातार बात आ रही है, महादेव ऐप पे लगातार ईडी तो पूरे प्रदेश में जहां पारी वहीं घुस रही है। क्या सारे लोग भ्रष्ट हो गए हैं? आम जनता के यहाँ भी ईडी घुस रही है, छोटे बड़े व्यापारी उद्योगपति सबके यहाँ ईडी घुस रही है। तो ईडी का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी लोगों के लोकतंत्र में जो अधिकार मिले उसको दबाने का काम कर रही है। बूथ केंद्र का गिरीश देवंगन आइए उनसे बात करते हैं कि क्या मानते हैं। जी बताएंगे कि क्या मानते हैं आप ऐसे चुनाव को हाई प्रोफाइल से? लोकतंत्र का महापर्व में सबको वोट देने का अधिकार है और सबको अपने जनप्रतिनिधि चुनना चाहिए। मैंने पहला वोट मैं दिया है और मैं जब से वोट दे रहा हूँ कोशिश करता हूँ कि वोट हम जनप्रतिनिधियों को चुने और इस महापर्व में हम तो देखिए पूरे प्रदेश के लगभग 20 विधानसभा में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और लगातार सुबह से ये संख्या जो आई हुई है वो इस बात को साबित करता है कि छत्तीसगढ़ पे कांग्रेस की सरकार को यहाँ से हटाए। इस बार लोग घर से निकल करके कांग्रेस को हटाना चाहते हैं और अभी क्योंकि पहले ऐसी स्थिति नहीं थी, अब सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, लोगों को सारी जानकारी आ जाती है और न्यूज़ के माध्यम से लोगों को तत्काल सूचना प्राप्त हो जाती है। तो कांग्रेस ने जो धोखा दिया है उसको लेकर के लोगों का जो वो है रुझान है। आज सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हो चुकी है और जिला मुख्यालय से लगे हुए ग्रामीण इलाकों में भारी संख्या में मतदाता मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव को लेकर माओवादियों ने बहिष्कार जरूर किया था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ भारी संख्या में यहाँ मतदान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं और खास करके महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा है। लंबी लाइन लगी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पुरुष से ज्यादा महिलाएं यहाँ पहुंच रही हैं। सुबह से अपना घर का कामकाज को छोड़कर यहाँ पर मतदान करने सबसे पहले पहुंच रही है और बुजुर्ग महिला हो चाहे युवतियां हो, भारी संख्या में मतदान के लिए पहुंच रही है। अपने दूध में बच्चों के साथ में महिलाएं यहाँ मतदान के लिए पहुंच रही है। काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के बावजूद भी सुकमा जिले में मतदान को लेकर ग्रामीण इलाकों में सुकमा के गादीरास में इस वक्त हम मौजूद हैं और आप ये देख सकते हैं कि वोट देने के लिए किस तरह की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है और ये लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत तस्वीर है। ये कतारें बताती है कि किस तरह से लोग जो हैं वो जागरूक हो रहे हैं, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहे हैं। और खासतौर पर अगर हम बात करें तो इस तरह के बुजुर्ग जब आते हैं वोट देने के लिए तो ये खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इनके हाथ में जो है वो वोटर ID है, लाठी टेकते हुए आए हैं लेकिन यहाँ पर पहुंचे हैं। कितने दूर से आए आप? कौन बांटे? तोर घर कौन बांटे? पापा। कितने किलोमीटर से? आधे किलोमीटर से जो है ये बुजुर्ग यहाँ पर वोट डालने के लिए आई हुई हैं और जाहिर तौर पर इनको देखिए और समझिए कि किन परिस्थितियों में तमाम तरह की परेशानियों के बीच में ये लोग रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी लोकतंत्र के प्रति इनकी आस्था जो है वो जिंदा है। ये तमाम जो हथियार से लेस जो जवान यहाँ पर मौजूद हैं, ये न जाने किन किन राज्यों से रहने के लिए अपने घर परिवार को छोड़कर यहाँ पर आए हैं। 24 घंटे ये लोग जो है खतरे में रहते हैं, लेकिन सिर्फ ये लोकतंत्र का महापर्व कुशलता से संपन्न हो सके इसलिए ये अपनी ड्यूटी जो है वो उस तरीके से करते हैं, मुस्तैद रहते हैं, बासी नजर और फुर्ती के साथ में। तो जाहिर तौर पर सभी को वोट डालना चाहिए। न्यूज़ 18 एक बार फिर से आपसे अपील करता है कि वोट डालने के लिए जरूर अपने घरों से बाहर निकलिए। सुकमा के नागारास में इस वक्त हम मौजूद हैं, लेकिन ये मतदान केंद्र है और यहाँ जाने से पहले हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से चप्पे चप्पे पर यहाँ पर सिक्योरिटी मौजूद है। बड़ी संख्या में यहाँ पर फोर्स के जवान मौजूद हैं और चारों तरफ अगर आप देखेंगे, चाहे खेतों में देखें चाहे जंगलों में देखें, हर जगह आपको जो जवान है वो तैनात दिखेंगे। और कोई सामने है, कोई अगर हम बात करें तो अलग अलग तरीके से पोजीशन लिए हुए। यहाँ से थोड़ी दूर पर मंत्री कवासी लखमा का घर है। हालांकि वो मतदान देने के लिए अभी नहीं यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए कि किस तरह से फोर्स यहाँ पर जो है वो तैनात है, अत्याधुनिक जो हथियार है उससे लैस है। तो विधानसभा दंतेवाड़ा में ईवीएम के खराब होने का मामला सामने आ रहा है। ईवीएम की खराबी और गीदम बोरपदर में ईवीएम खराब हो गया है और अवंतिका एक परेशानी का कारण यह बन सकता है। आधे घंटे से मतदान रुका हुआ है। देखिए परसेंटेज ऐसी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से भी कई बार डाउन रह जाता है। हालांकि बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाला वो इलाका नहीं है। ईवीएम ठीक होने के बाद गीदम
बोरपदर में ईवीएम सही होने के बाद ये हो सकता है परसेंटेज कवर भी करे, लेकिन इस बीच दंतेवाड़ा में ईवीएम से खराब होने की जानकारी मिल रही है, जो कि वोटिंग परसेंटेज पर असर डाल सकता है। आधा घंटा का लगभग समय हो गया, अभी तक ईवीएम की गड़बड़ी सही नहीं हो पाई है। उम्मीद ये भी कि इस आधे घंटे को रिकवर करने की भी कोशिश की जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में मतदान के लिए लोग पहुंच रहे हैं और जैसे तैसे मतदान केंद्र पहुंचते हैं तो ईवीएम के खराब होने की सूचना। हालांकि गीदम बोरपदर जहां पर टेक्नीशियंस पहुंचे हैं, लगातार ईवीएम को ठीक करने की कोशिश भी कर रहे हैं। विधानसभा दंतेवाड़ा की हम बात करें, जहां महज 45% मतदान अभी तक रिकॉर्ड किया गया है और कुछ ऐसे पोलिंग सेंटर्स जहां पर हो सकता है कि टेक्निकल इश्यूज की वजह से इतना कम आंकड़ा रहा हो। आधे घंटे से मतदान यहां पर रुका हुआ है। दंतेवाड़ा से खबर है, विधानसभा दंतेवाड़ा की बात करें, ईवीएम खराब होने की सूचना जैसे टेक्नीशियन पहुंचे इसे सुधारने में लगातार जुटे हुए। हो सकता है कि आने वाले समय में, चूंकि 4 बजे तक 5 बजे तक मतदान की अलग अलग अवधि सब जगह सेट की गई है, तो हो सकता है कि आधे घंटे को रिकवर करने की भी कोशिश हो, क्योंकि लगातार परसेंटेज बढ़ाने को लेकर देखना ही है। जी बिल्कुल, और अवंतिका कई बार ये राजनीतिक परिचर्चाओं का भी कारण बन जाता है। खेम नारायण और विवेक हमारे दोनों सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। खेम नारायण, पहले आपके पास आते हैं, क्या ताजा अपडेट मिल पा रहा है? कुछ जगहों पर तो ईवीएम खराब होने की भी बात सामने आ रही है, आप जिस बूथ पर मौजूद है वहां सब कुछ ठीक चल रहा है? जी देखिए, आज सुबह भानु प्रतापपुर विधानसभा जो था, वहां से कुछ मतदान केंद्रों से ईवीएम मशीन जो है खराब होने की बात आई थी और आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने एक सवाल भी खड़ा किया था इस पर। लेकिन अभी जो है भानु प्रतापपुर की जो ईवीएम मशीनें खराब थी, इंजीनियर को बुलाकर जो है ईवीएम मशीनें अभी ठीक कर दी हैं और जो है मतदान केंद्रों में अभी मतदान जो है सही चल रहा है। जी चलिए, अच्छी बात है कि यहाँ पर कोई तकनीकी खराबी नहीं है। विवेक श्रीवास्तव का भी हम रुक लेते हैं। विवेक, जहां पर आप मौजूद हैं, मतदान का क्या प्रतिशत यहाँ पर रहा है, अभी मौजूदा क्या स्थिति है? देखिए, यहाँ कोंडागांव में जो अब हम जिस मतदान केंद्र में खड़े हैं, ये सरकीपाल का मतदान केंद्र है और यहाँ पर स्थिति ये है कि सवेरे 7 बजे से जो मतदान की शुरू हुआ था तो 7 से 9 के बीच में मतदान की गति काफी कम थी, पर अभी स्थिति यह है कि अभी एक बूथ, यहाँ पे 2 बूथ है, तो यहाँ पे एक बूथ में 70% मतदान हो चुका है और एक में 60% मतदान हो चुका है। ओवरऑल यदि हम कोंडागांव जिले की बात करें तो 53% मतदान हुआ है और कोंडागांव विधानसभा में 54% है और केशकाल विधानसभा में 52% मतदान हुआ है। और उम्मीद ये की जा रही है कि मतदान जिस तरीके से हर चुनाव में 80% के आसपास जो प्रतिशत रहता है मतदान का, वो वहां तक पहुंचेगा, क्योंकि 2018 से कंपेयर अगर करते हैं विवेक, क्या लगता है कि इजाफा होगा अभी? कि जो महिलाएं हैं, जी हाँ, देखिए जिस तरीके से मतदान के अब पोलिंग बूथ में जिस तरीके से फिर वापस मतदाता पहुंचने लगे हैं, बीच में कुछ गैप था जिसमें मतदाता गए थे, तो यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जो जैसे जैसे समय पूरा होता जा रहा है, 3 बजे का मतदाता पोलिंग बूथ के अंदर आ जाएंगे तो उनको फिर तो एक उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार 80% के आसपास में मतदान होगा, क्योंकि देखिए 3 साल में 2008 में जैसा बात किया जाए तो उस समय 80-81% हुए थे, 2013 में 84% हुए थे और 2018 में भी 83% हुआ था। तो एक बार उम्मीद ये जताई जा रही कि इस बार भी 80 से 82% के बीच में मतदान होगा। जी बिल्कुल विवेक, ये जो परसेंटेज है इसके बढ़ने की भी उम्मीद है, लेकिन ये जो समय होता है अभी थोड़ा सा एक पॉज जो होता है अवंतिका, वो दिखाई देता है, थोड़ा सा एक पॉज ये दोपहर के समय होता है। आकाश के पास चलेंगे, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, क्या ताजा अपडेट मिल पा रहा है? ये वोटिंग परसेंटेज अभी बढ़ेगा, आखिरी लगभग 2 से 3 घंटे का जो वोटिंग है वो बाकी है अभी, अब क्या स्थिति है? आप किस बूथ पर मौजूद हैं, क्या है ताजा अपडेट हमारे दर्शकों के लिए? जी बिल्कुल, अभी मैं भानु प्रतापपुर के जो केंद्र है वहां पर मौजूद हूं। सुबह की स्थिति थी कि उत्साह के साथ लोग पहुंच रहे थे, मतदान कर रहे थे। आप 1 घंटे बाद ही 15% से ऊपर मतदान हो चुका था, लेकिन अभी 1 बजे के बाद की जो तस्वीर है, जो स्थिति है, 61% से ज्यादा मतदान भानु प्रतापपुर में हो चुके हैं। अगर बस्तर के 12 विधानसभा की बात करें तो सबसे ज्यादा मतदान वाले विधानसभा में भानु प्रतापपुर है। या युवाओं से लेकर सभी वर्गों की, खासकर महिलाएं एक उत्साह के साथ मतदान करने पहुंच रही हैं। आप पीछे का नजारा सीधे देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग लाइन में लगकर मतदान कर रहे हैं। हालांकि अभी थोड़ा सा मतदान
धीमा हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि इसके बाद जैसे ही 3 बजने के कुछ देर होंगे मतदान काफी तेजी से होने वाला है, क्योंकि यहां पर 3 बजे तक ही मतदान होना है। जिस तरीके से अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं कि 3 बजे के अंदर जो भी परिसर में आ जाएंगे, केंद्र में आ जाए, वो मतदान कर सकेंगे। उसके बाद लॉक कर दिया जाएगा, किसी तरीके से मतदान 3 बजे के बाद बाहर जो रहेंगे वो मतदान नहीं कर पाएंगे। जी, भानु प्रतापपुर का राज क्या है आकाश, ये भी बताइए, क्योंकि अलग अलग जगहों पर हम देख रहे हैं भानु प्रतापपुर शुरुआत से ही लीड कर रहा है। कुछ ऐसी भी जगह जैसे बीजापुर का हम जिक्र रहे थे 20% मतदान मात्र वहां पर हुआ है। यहां पर क्या जनता कुछ ज्यादा ही उत्साहित? देखिए, अगर पिछले समय की बात करें तो भानु प्रतापपुर में बेहद कम मतदान हुआ था, लेकिन ये प्रशासन की जागरूकता का असर बोल सकते हैं कि अधिकारी किस तरीके से अधिकारियों को प्रशासन ने टारगेट दिया और वो टारगेट को अचीव करने के लिए जो स्थानीय प्रशासन है वो लगातार जुटा रहा था। जो स्थानीय केंद्र है, मतदान केंद्र है, वहां के जो अधिकारी थे वो घर घर जाकर एक संपर्क अभियान चलाया, उसके बाद कहीं ना कहीं जोड़ने में कामयाब हुआ। हमने कई मतदान केंद्र में देखा जो पर्सनली स्थानीय अधिकारी है वो पर्सनल फोन कर रहे हैं लोगों को और बुला रहे हैं। ये तस्वीर सुबह से हमको देखने को मिल रही है। जागरूकता का एक माहौल है। कारण यही है कि मतदान हो रहा है, युवा खासकर यहां पर वोट देने के लिए आ रहे हैं। जो बाहर पढ़ने वाले, जॉब करने वाले, उनको भी हमने देखा वोट करने के लिए आ रहे हैं। खासकर महिलाओं का एक तांता लगा हुआ है, लंबी कतार लगी हुई है, लगातार मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, और भी आकाश, जो स्थितियां हैं वो बदलेंगी। आखिरी के 2-3 घंटे में कुछ परसेंटेज हो सकता है बढ़े। कोई असुविधा, क्योंकि कई जगह पर ईवीएम खराब हो गई, कुछ देर के लिए मतदान बाधित भी रहा, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। हालांकि परसेंटेज अच्छा लीड किया भानु प्रतापपुर ने, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इससे। जी बिल्कुल, यहां पर जो मतदान केंद्र है 250 से ऊपर मतदान केंद्र, कुछ जगहों में छोटी छोटी ईवीएम मशीनों में दिक्कत आई है जिसको दूर कर लिया गया है, लेकिन अभी तक के जो अन्य केंद्रों में देखे किसी तरीके से समस्या नहीं आई है, सुचारू रूप से मतदान हो रहा है। यहां पर कई जगह एसडीएम और कई अन्य अधिकारी भी यहां पर निरीक्षण के लिए आ रहे हैं, तो स्थिति बेहद साफ है। सीधे सीधे मतदान के लिए लोग पहुंच रहे हैं, उत्साह के साथ कर रहे हैं वोटिंग। आकाश, अभी की बात करें, जो तस्वीरें आपने दिखाई थी, अच्छी खासी लाइन वहां पर लगी हुई है, मतदाता काफी संख्या में। अगर वो तस्वीरें एक बार फिर से हमारे दर्शकों को आप दिखवा पाएं तो। जी बिल्कुल, आप सीधे तौर पे देख सकते हैं कि किस तरीके से लाइन में लगे हुए हैं। ये कतारें कुछ देर बाद, अगर एक नज़ारा था जो हमने पिछले बार दिखाया था, काफ़ी लंबा था, लेकिन अभी थोड़े कम है, लेकिन फिर भी काफ़ी संख्या में लोग मौजूद है। यहाँ पे सुरक्षा बल तैनात हैं जो लगातार सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए। हम सेल्फी जोन और इधर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग आते हैं और सेल्फी लेकर जाते हैं। यहाँ पर अधिकारी है जो उन्हें जानकारी दे रहे हैं। हमारे न्यूज़ 18 को भी दर्शक सेल्फी भेज रहे हैं। ये खास बात है कि प्रशासन को सेल्फी लेकर भेज भी रहे हैं, न्यूज़ 18 को भी सेल्फी भेज रहे हैं, और इस तरीके से उत्साह, एक माहौल देखा जा रहा है। लोकतंत्र का बड़ा खूबसूरत तस्वीर इसे कहा जा सकता है। बिल्कुल, उत्साह के तौर पर निश्चित तौर पर देखना होगा, क्योंकि वो जो सेल्फीज न्यूज़ 18 को मिल रही हैं वो बॉटम लाइन में आप देख भी पाएंगे। और अगर आप अपनी तस्वीर भेजना चाहते हैं तो नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है, व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें अपनी तस्वीर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्रशासनिक अमला तो चूंकि नजरें रखे ही है इस बात पर कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े, हम भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि मतदान का आंकड़ा जितना हो सके उतना ज्यादा हो, चूंकि आपका कर्तव्य बनता है कि अच्छी सरकार आप चुने। सीधे अब आपको लिए चलते हैं हमारे सहयोगी खेम नारायण के पास। खेम नारायण, एक बार जरा फिर से अपडेट दे दीजिएगा, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि शाम होते होते हो सकता है कि कुछ और लोग घरों से बाहर निकले, मतदान करें। कितना इजाफे की उम्मीद आप फिलहाल अनुमान के तौर पर बता सकते हैं? जी, आपको मैंने पहले भी बताया है कि जिस प्रकार से जो कामकाज में जाने वाले महिला और पुरुष है वो सुबेरे से ही, मतलब ये कहना चाहिए कि 7 बजे के पहले से ही जो है मतदान केंद्रों के सामने जो है भीड़ लग गई थी, और वो जो है मतदान करके अपने काम में जा चुके हैं। अब जो है घरेलू जो महिलाएं होती हैं, घरेलू महिलाएं जो है अपने घर का कामकाज करके अब दोपहर के बाद जो है मतलब चुनाव में मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों तक पहुंचेंगे। और आप 3 बजे के आसपास जो है अचानक से जब
मतदान केंद्रों में भीड़ बढ़ेगी तब वहां पर जो है पता चलेगा कि इतने लोग अभी बचे हैं, और जो है मतदान अधिकारी इसके लिए बिल्कुल तैयार रहता है, क्योंकि आखिरी समय में कई लोग जो है मतदान करने के लिए पहुंचते हैं। जी ठीक है, तमाम ऐसी बातें जिसका जिक्र हम लगातार करते रहेंगे। आप बने रहेगा हमारे साथ। आप तमाम हमारे सहयोगी लगातार हमारे योद्धा रणभूमि से वो तस्वीर हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आप ये देखेंगे कि मताधिकार का प्रयोग तो हो ही रहा है, साथ ही साथ राजनेताओं की धड़कनें भी बढ़ती हुई, क्योंकि 20 सीटों को लेकर जितने भी मत हैं वो आज पेटियों में लॉक हो जाने वाले हैं। आशीष बिल्कुल, और ये जो अपडेट्स है अपने दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे हमारे सहयोगियों के सहयोग से, और लगातार इस खबर पर भी बने हुए ताजा अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे, रिएक्शंस आप तक पहुंचाते रहेंगे। और एक बार फिर अपील करते हैं, आप वोट करने के लिए घरों से बाहर निकले, ब्रेक ले लें। यहाँ पर लड़ रहे हैं सोयम मुका जो है वो नया चेहरा है, और सीपीआई से मनीष कुंजाम पुराने चेहरे हैं। तो अगर हम बात करें तो त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, और यहाँ भी तैयारी चल रही है ममता, तो और भी कुछ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, क्योंकि अभी जिस तरह से वहां दिखाई दे रहा है कि बूथ पर तैयारी में सभी जुटे हुए हैं। जगदलपुर चलते हैं, श्रीनिवास नायडू हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। जगदलपुर में क्या स्थिति है इस वक्त, आप किस बूथ पर हैं श्रीनिवास, और किस तरह की तैयारियां हैं? अभी मॉकपोल कितने बजे होगा, क्या है डिटेल्स? जी बिल्कुल, आज जो लोकतंत्र का महापर्व इसको लेकर बस्तर के जो आदिवासी मतदाता है काफ़ी जागरूक है और काफ़ी उत्साह है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चित्रकूट विधानसभा के छापर भानपुरी इलाके में। मतदान का समय 8 बजे रखा गया है, लेकिन मैं जिस बूथ में हूँ, सेंटर में हूँ, यहाँ देख सकते हैं जो मतदाता हैं ये अभी से मतदान करने के लिए पहुँच चुके हैं। जो मतदाता है काफ़ी जागरूक होकर मतदान करने पहुँचे हैं। और जगदलपुर बस्तर ये 2 विधानसभा और है, यहाँ पर भी जो समय दिया गया है वो सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक दिया गया है। तीनों जिलों की बात, तीनों विधानसभा की बात करें तो कुल 26 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। चित्रकूट विधानसभा काफी हाई प्रोफाइल सीट है। यहाँ पर पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज है, उनका मुकाबला भाजपा के एक नए चेहरे विनायक गोयल के साथ हो रहा है। तो ऐसे में आज जो मतदान का जो प्रतिशत है ये तीनों विधानसभा में देखना होगा कि जो जागरूक मतदाता है कितनी बढ़ चढ़ कर अपना मतदान करते हैं और इसमें हिस्सा लेते हैं। आज रुख रहता है, किस प्रकार का रवैया रहता है, कितना वोटिंग परसेंटेज जाता है, इन तमाम चीजों पर 3 दिसंबर को आने वाला फैसला भी आधारित होगा। बिल्कुल, और ये बिल्कुल आपने सही शब्द का इस्तेमाल किया कि एक बड़ी चुनौती रहेगी। ये चुनौती दरअसल न सिर्फ मतदाताओं के लिए, कैंडिडेट्स के लिए, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए भी ये चुनौतीपूर्ण रहेगा। आज शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराना, जो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा के बीच वोट होता है और कई इंटीरियर एरिया में। और इस बार एक नई चुनौती चुनाव आयोग की तरफ से जिसको स्वीकार किया गया वो ये कि सभी जितने मतदाता हैं सभी मतदाताओं को कम से कम 2 किलोमीटर के अंदर ही अंदर उन्हें बूथ मिल जाए। ये भी कोशिश मतदाताओं के लिए उनकी सुविधा के आधार पर यहाँ चुनाव आयोग ने तय किया है। और बातचीत का सिलसिला भी शुरू करेंगे, हमारे सहयोगियों का जुड़ने का सिलसिला शुरू हो गया। अभी मतदान में कुछ समय है। ममता लांजेवार और युगल तिवारी हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। युगल, शुरुआत करें अगर आज के दिन की, तो अभी तैयारियां तो बीते 3 दिन से चल रही हैं। पोलिंग पार्टीज मतदान केंद्रों पर जा रही हैं, वहां बूथ पर जा रही हैं। एक नई चुनौती इस बार चुनाव आयोग ने एक्सेप्ट की, वो ये कि सभी मतदाताओं को उनके घर के पास कम से कम 2 किलोमीटर के अंदर एक बूथ दिया जाए। इंटीरियर एरिया में काफी चुनौतीपूर्ण ये रहता है। जी बिल्कुल, देखिए आशीष, हम इस वक्त मौजूद हैं एक खास बूथ पर। यह संगवारी बूथ है और प्रदेश में लगभग 200 ऐसे संगवारी बूथ बनाए गए हैं जहां पर इस तरह के जो मतदान है होंगे, और इसकी पूरी जो कमान है वो महिलाओं ने संभाल रखी है। और हम सीधा की तस्वीर यहां से दिखाएंगे कि महिला जो पीठासीन अधिकारी है, महिला तमाम कर्मचारी हैं, वो किस तरह से यहाँ पर मतदान है वो कराएंगे। खास बात यही है कि बिल्कुल सुरक्षा के साये में पूरे प्रदेश भर में निर्वाचन का काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप देखिए, ये संगवारी बूथ है और पूरी तरह से ये तैयारी कर ली गई है। इस बूथ की खासियत यह है कि पूरी जो महिलाएं हैं उसकी कमान है वो संभाली गई है। पीठासीन अधिकारी हैं, उन्होंने भी पूरी तरह से कमान संभाल ली है। बताएंगे एक सबसे खास बूथ है ये। यस सर।
ये है हमारा 96 बूथ है, वेस्टर्न स्कूल का बूथ है ये। और अब कांग्रेस के साथ फिर कमलनाथ। अभी मॉक पोल स्टार्ट करने वाला है और तो हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है उसके लिए। सर कितने बजे मॉक पोल पहले करेंगे आप? सर हम 6:15 बजे हम रेडी हो जाएंगे, 6:30 बजे हम मॉक पोल स्टार्ट कर लेंगे। बिल्कुल देखिए 6:30 बजे आशीष मॉक पोल होगा और उसकी तमाम तैयारियां हैं वो कर ली गई है। अगर हम बात करें लगभग 80,000 से अधिक सुरक्षा बल के जवान हैं वो तैनात किए गए हैं और ये पूरी पुख्ता सुरक्षा इंतजाम के साथ यहाँ पर जो पोलिंग का काम है वो किया जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि 25 महिला प्रत्याशी भी मैदान पर हैं। तो सबकी अपनी तैयारी है, सबके अपने दावे हैं, लेकिन ये कहा जा सकता है कि पूरे छत्तीसगढ़ के 20 विधानसभा में अभी प्रथम चरण में जो चुनाव हो रहा है, चुनाव संपन्न कराया जा रहा है, तो बिल्कुल किसी तरह से कोई अव्यवस्था ना हो उसकी तैयारी की गई है। 20 विधानसभा में चुनाव होंगे, 10 हेलीकॉप्टर हैं, 70 राउंड लगाएंगे, 156 ऐसे मतदान केंद्र हैं जो काफी सेंसिटिव हैं, उन्हें एयरलिफ्ट करा करके मतदान दलों को भेजा गया है। हेली जो है एयर एम्बुलेंस, हेली एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के तमाम ऐसी व्यवस्थाएं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं और राजनांदगांव पे खास फोकस इसलिए भी क्योंकि राजनीतिक समीकरण भी इसके समझने बहुत जरूरी हो जाते हैं। युगल बने रहेगा हमारे साथ। सीधे सुकमा लिए चलते दर्शकों को ममता लांजीवार भी जुड़ी हुई हैं। ममता, आज बहुत बड़ा दिन सुकमा की जनता के लिए भी, क्योंकि लगातार ऐसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मतदान केंद्रों को दुरुस्त करने की कोशिश प्रशासनिक स्तर पर चल रही थी। क्या कुछ इंतजाम यहां पर है और कितने बजे से वोटिंग शुरू होनी है, विस्तार से जानकारी। बिल्कुल देखिए, आप सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो सबकी नजरें जो है वो बस्तर पर फोकस है, जो पहले चरण का मतदान हो रहा है, क्योंकि ये कहा जाता है कि बस्तर की चाबी से जिसका दरवाजा खुलता है उसके सर पर सत्ता का ताज जो है वो शोभित होता है। इस वक्त हम सुकमा में मौजूद हैं और सुकमा के अति संवेदनशील मतदान केंद्र में आप कह सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये शहर के आसपास है, लेकिन उसके बाद भी किस तरह की जो चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो तैनात की गई है। और 3 बजे तक के यहाँ पर मतदान होगा। और कोंटा एकमात्र जो विधानसभा सीट है, यहाँ से कवासी लखमा खड़े हैं कांग्रेस से, सोयम मुका जो है वो बीजेपी से खड़े हैं और उसके साथ ही मनीष कुंजाम सीपीआई से खड़े हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मतदान को लेकर किस तरह से तैयारी की गई है और बड़ी संख्या में फोर्स यहाँ पर लगाई गई है। हम लगातार फोर्स की तस्वीरें दिखा रहे हैं और कई मतदान केंद्र ऐसे हैं जहाँ जो महिला बटालियन के जो है वो उनके हवाले हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि तमाम जो मतदान कर्मी हैं वो आ रहे हैं और यहाँ ये मतदान केंद्र बनाया गया है और अभी पीठासीन अधिकारी जो है वो अंदर बिल्कुल नहीं जाना है। इन नोडल अफसर हमारे सामने खड़े हैं। पीठासीन अधिकारी जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उन्हीं से बात कर लेते हैं। किस तरह की तैयारी है ये बताइए। तो ये यहाँ पर आप देखिए कि आपको पूरा टाइम दे देंगे। ओके, नहीं तो ये यहाँ पर आप देखेंगे कि सिक्योरिटी जो है वो किस तरह से यहाँ पर लगाई गई है। और अभी अगर बात करें तो ऊपर से लेकर नीचे तक के, हालांकि ये शहर के बीचों बीच है, वहां पर इस तरह की स्थिति है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अति संवेदनशील जो इलाके हैं वहां पर किस तरह से है। अभी पीठासीन अधिकारी पहुंचे हैं और चूंकि ये पूरा जो इलाका है वो संवेदनशील इलाके में आता है, तो यही वजह है कि खासतौर पे जो है वो एहतियात बरता जा रहा है। तो अगर हम सुकमा जिले की बात करें तो यहाँ पर करीबन जो है 254 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 40 संगवारी मतदान केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ महिला कमांडो भी सुरक्षा में तैनात है। 71 मतदान केंद्र में सीसीटीवी लगाई गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कवासी लखमा जो है वो 6ठी बार चुनाव यहाँ पर लड़ रहे हैं। सोयम मुका जो है वो नया चेहरा है और सीपीआई से मनीष कुंजाम पुराने चेहरे हैं। तो अगर हम बात करें तो त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, और यहाँ भी तैयारी चल रही है ममता। तो और भी कुछ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, क्योंकि अभी जिस तरह से वहां दिखाई दे रहा है कि बूथ पर तैयारी में सभी जुटे हुए हैं। जगदलपुर चलते हैं, श्रीनिवास नायडू हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। जगदलपुर में क्या स्थिति है इस वक्त, आप किस बूथ पर हैं श्रीनिवास? और फिर कमलनाथ। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय ग्लोबल केमिकल एंड मिनरल। आप